साधारण प्राणी के लिए भक्त और भगवान का संबंध कुछ कौतुकता से भरा होता है, किंतु भक्त के लिए यह संबंध बड़ा ही मधुर है। उदाहरणार्थ, एक चतुर भक्त भगवान से अपनी भक्ति की चाह कुछ इस प्रकार प्रकट करता है कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ। जैसे तुम नचाते हो, नाचता रहता हूँ। न जाने कितने जन्म बीत गए नाचते हुए, अब तो मैं इस नाच से थक चुका हूँ। मेरे इस नृत्य ने यदि आपको प्रसन्न किया हो तो जो मैं मांगू वह मुझे दिया जाए, और यदि आपको यह नृत्य पसंद ना आया तो कृपा कर इस नृत्य से मुझे छुटकारा दिलाए। अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में भक्त मुक्ति चाहता है। भक्तों की अभिव्यक्ति कुछ ऐसी ही अटपटी सी होती है कि साधारण प्राणी न तो उसका भावार्थ समझ पाता है, न ही उन भावनाओं की कद्र कर पाता है। कभी तो भक्त अपने भगवान के विरह में आंसू बहाते हुए देखे जाते हैं, और कभी भगवान ही भक्तों के लिए व्याकुल हो उनके समस्त कार्यों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। किंतु इस वैज्ञानिक युग में इस तरह की बातें कौन सुनना चाहता है? विश्वास कर पाना तो और भी कठिन है। भक्त और भगवान, भगवान की लीलाएं, भक्तों की भावनाएं, इन सब बातों में उसे तनिक भी रुचि नहीं। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद ने पूरी दुनिया की सोच को स्थूल भावों में रमा दिया है। प्राणी मात्र का जीवन रोटी, कपड़ा और मकान के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। संयोगवश भक्ति भी करता है प्राणी, तो इसीलिए कि अच्छे से अच्छा भोजन मिले, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया वस्त्र मिले, और रहने के लिए सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित घर मिले। जो कोई भी इन्हें समझाने चलता है तो यही सुनने को मिलता है कि भाई, सारी दुनिया तो इन्हीं के पीछे लगी है। हम यदि इनके बारे में न सोचे तो क्या पीछे नहीं छूट जाएंगे? और रही इन तथाकथित भक्तों और उपदेशकों की बात, तो यह सब दुनिया को धोखा देने के लिए है, पलायनवाद को बढ़ाने के लिए है। क्या इनकी यह भक्ति हमारी भूख मिटा सकती है? ऐसे लोगों को यदि समझाया जाए कि भाई, भक्ति करो तो अपने आप ही प्रभु तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो विश्वास नहीं होता इनको। तो फिर कैसे तसल्ली दी जाए? न जाने कल ये समझ पाएंगे कि स्थूल भावों को प्रधानता देना अपनी मानसिक हत्या करने के समान है। अब इनका तर्क सुनिए। यदि स्थूल को प्रधानता न दे, रोटी को महत्व न दे, तो शरीर की हत्या नहीं होगी क्या? दोनों पक्षों की बात सुनकर अब हमें यह सोचना है कि क्या हम शरीर की रक्षा मन को मारकर करना चाहते हैं? मन यदि मर गया तो शरीर जीवित रहते हुए भी मरे के समान है। भार स्वरूप है ऐसा जीवन, जैसे एक जिंदा लाश को ढोते चले जा रहे। हो सकता है कि आज के लोगों को यह बात समझने में कुछ समय लगे कि इस संसार में परमात्मा की भक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं। एक स्थान पर कहा भी है गुरुदेव ने, रोटी की बात छोटी, किंतु प्राणी इस और ध्यान कहाँ देता है? वह तो दिन रात रोटी का ही चिंतन करता रहता है, जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। खुले आकाश के नीचे तारों भरी रात में पूर्णिमा का चांद भी उसे
गोल मटोल रोटी ही नजर आता है। इस रोटीवाद ने अर्थात स्थूलवाद ने कभी भी जग का कल्याण नहीं किया। ऐसे प्राणी दिन रात अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, पूरी तरह अपने ही स्वार्थ में जीते। अभी भी समय है प्रभु को पहचानने का, बिखरे हुए अव्यवस्थित जीवन को समेटने का, मन मंदिर में प्रवेश करने का। कबीरदास जी ने क्या ही सुंदर कहा है, रचनहार को चिन्ह ले, खाने को क्या रोए, मन मंदिर में बैठकर तान पिछोड़ी सो। हरिओम माँ। हाँ, हरिओम, बहुत अच्छा। बाबा वाणी का लेसन सुना लोगों ने, जिसमें कि हमें बतलाया गया कि साधारण जो प्राणी होते हैं वे भक्त और भगवान दोनों को कुछ अलग सी नजरों से, कौतूहल की नजरों से देखते हैं, लेकिन भक्तों का संबंध भगवान से बहुत प्यारा होता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं। संसार के प्राणी भगवान के पास मांगने के लिए जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, एक फूल भी चढ़ाते हैं, तो साथ में मांग बनी रहती है। और वही भक्त जो होते हैं वे जान लेते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है मेरा, मैं उसी का ही हूँ, तो मुझे मेरी चिंता क्यों करनी पड़े। इस तरह की बातें हमें बतलाई है कि राष्ट्र में कबीरदास जी ने कहा ना कि रचनहार को छीन ले, यानी पहचान लो, रोटी को क्या रोए। नहीं, रोटी को क्यों रोते हो, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसे जान लो। रोटी तो वो देने वाला है, रोटी को रोते क्यों हो। उसे जान लोगे तो चैन की नींद सोओगे। ऐसा हमें बतला रहे हैं। निश्चिंत हो जाता है भक्त जो भगवान का हो जाता है। मिले तो भी सबूत और ना मिले तो उपवास, ऐसा ही भाव भक्तों का होता है। हालांकि भगवान अपने भक्तों को भूखा रखते नहीं हैं, जैसी जैसी पात्रता होती है उसी के अनुसार उन्हें देते हैं। साधारण मनुष्य के लिए कहा गया है कि शरीर की रक्षा मन को मारकर थोड़ी करनी है। मन मर गया तो शरीर जिंदा है तो भी मरे हुए के ही समान भार है। तो ऐसा जीवन से तो मर जाना ही अच्छा। लेकिन परमात्मा की भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी बड़ा नहीं है। यही हमें सद्गुरु बतलाते हैं।